बुद्धम शरणम गच्छामि, एक ऐसा मंत्र जो शांति, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। और आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जिस दिन स्वयं बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इस दिव्य संयोग को पूरी दुनिया बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पर्व अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। चलिए आज एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। भारत से लेकर जापान तक, श्रीलंका से लेकर अमेरिका तक, बुद्ध पूर्णिमा की विविध रंगों और भावनाओं से भरी दुनिया को करीब से देखते हैं। भारत, जहां सिद्धार्थ से बुद्ध बने भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, यहां बुद्ध पूर्णिमा बड़े श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं। सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश की याद और कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण की स्मृति जागती है। लाखों बौद्ध अनुयायी सफेद वस्त्र पहनकर विहारों में जाते हैं। बुद्ध मूर्ति पर फूल चढ़ाकर, दीप जलाकर भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। त्रिशरण पंचशील और धम्मपद का पाठ करते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर इसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध अनुयायी वहां आकर प्रार्थना कर सकें। नेपाल, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी, यहां बुद्ध जयंती को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है। लुम्बिनी में बौद्ध मठों की घंटियां गूंजती हैं। श्रद्धालु पद यात्रा करते हैं, दीप जलाते हैं और शांति के संदेश को जीवन में अपनाते हैं। नेपाल के बौद्ध भिक्षु बुद्ध के जीवन पर प्रवचन देते हैं और आम जन उन्हें फूल अर्पित करते हैं। श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा को वेसाख कहा जाता है। यह वहां का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। मंदिरों को रंगीन दीपों और झंडियों से सजाया जाता है। दान पर विशेष जोर होता है। लोग भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र और दवा दान करते हैं। सार्वजनिक जगहों पर मुफ्त भोजन वितरण, दानशाला लगती है। रात में रंग बिरंगी लालटेन आकाश को रोशन कर देती हैं, मानो बुद्ध का प्रकाश सबको मार्ग दिखा रहा हो। थाईलैंड और म्यांमार में भी वेसाख बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग सुबह सवेरे मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। मोमबत्तियों और फूलों के साथ बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की जाती है। म्यांमार में बौद्ध ग्रंथों का पाठ, भिक्षु जुलूस और पारंपरिक बौद्ध गीतों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भूटान और तिब्बत में बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। भूटान के लोग मंदिरों में जाकर धूप जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तिब्बत में इसे सागा दावा कहा जाता है। यह दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों की स्मृति का प्रतीक है। प्रार्थनाएं, धार्मिक नृत्य और भिक्षा देना इस दिन की पहचान है। जापान में बुद्ध का जन्म दिवस हाना मत्सुरी यानी फूलों का त्योहार कहलाता है। यह अप्रैल 8 को मनाया जाता है। बुद्ध प्रतिमा को फूलों से सजाया जाता है और एक खास जल से स्नान कराया जाता है। दक्षिण कोरिया में इसे सियोगतानसेनिल यानी बुद्ध का जन्मदिन कहा जाता है। पूरे देश में लालटेन फेस्टिवल की चमक दिखाई देती है। हर गली, हर मंदिर रोशनी से जगमगाता है। चीन और वियतनाम में बुद्ध का जन्मदिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में मनाया जाता है। मंदिरों में बुद्ध प्रतिमा को स्नान कराना, पूजा करना और भिक्षु सेवा इस दिन का मुख्य हिस्सा है। वियतनाम में रंग बिरंगे झंडे, जुलूस और भजन वातावरण को दिव्य बनाते हैं। आज बुद्ध का संदेश सीमाओं से परे है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी बुद्ध पूर्णिमा बड़े श्रद्धा से मनाई जाती है। बौद्ध सेंटरों में ध्यान सत्र, बौद्ध प्रवचन और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। लोग शांति, करुणा और जागरूकता की ओर प्रेरित होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जहां हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने स्व से मिलने की कोशिश करते हैं। चाहे देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, भगवान बुद्ध का संदेश एक ही है: शांति, करुणा और ध्यान का मार्ग।
आज जब दुनिया अशांति से जूझ रही है, बुद्ध का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और बुद्ध पूर्णिमा आप कैसे मनाते हैं। ध्यान और ज्ञान की इस यात्रा में जुड़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और बुद्धं शरणं गच्छामि।